नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन 81 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से है, जहां आपको बता दें कोरबा लोकसभा क्षेत्र से बसपा ने प्रत्याशी दूजराम बौद्ध ने शुक्रवार को अपना नामांकन जमा किया। बसपा प्रत्याशी दूजराम बौद्ध बिलाईगढ़ के पूर्व विधायक रह चुके हैं। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में बसपा बनीश आनंद ने बताया कि कोरबा सहित प्रदेश की सभी सीटों पर बसपा चुनाव लड़ रही है। सभी सीट पर हमारे प्रत्याशी दमदारी से चुनाव लड़ेंगे। किसान बेरोजगारी पार्टी का मुद्दा। हसदेव अरण्य के मुद्दे पर मनीष ने बताया कि लगातार किसानों की मौत, बेरोजगारी, औद्योगिकरण, इन सब मुद्दों को लेकर वो चुनाव में उतरेंगे। लोगों को उनके हाथ दिलाने का काम पार्टी करेगी। हमारे लोगों ने सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़ी है। राज्यसभा में भी इस मामले को रखा गया है, जो प्रमुख रूप से लोगों की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। देखिए कोरबा से संवाददाता अजित तिवारी की रिपोर्ट। किसी भी कार्यकर्ता ने, किसी भी पार्टी के वर्कर ने, किसी भी प्रत्याशी ने किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखी। हम लोगों ने तन मन धन और पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ में इलेक्शन को लड़ा है। लेकिन जनादेश है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और इस जो हमें आदेश मिला है, जनादेश मिला, उसका हम स्वीकार करके आगे वाले 5 साल के लिए भी हम लोग मेहनत करेंगे। ईमानदारी के साथ में जनता के बीच में रहेंगे, जनता की सुख दुख में खड़े होंगे। ऐसे ही हम लोग आगे मिशन मूवमेंट का भी काम करते रहेंगे। प्रदेश में क्या स्थिति है संगठन रूप से बसपा की? बहुत मजबूत स्थिति है हम लोग। और अभी आप मीडिया के आप चतुर्थ स्तंभ हैं देश के, तो आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय बहन जी ने जो लगातार 3 बार बिलाईगढ़ से जो 62,000 वोट लेकर आए हैं, और उनको आदरणीय बहन जी ने एक नौजवान साथी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया। तो उनके नेतृत्व में हम लोगों को, सारे लोगों को सहयोग पूरे बहुजन समाज पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिल रहा है और बहुत मजबूती से हम लोग काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक आपके पामगढ़ के दाऊराम रत्नाकर जी नहीं दिख रहे हैं? माननीय पूर्व विधायक दाऊराम रत्नाकर जी को अलग जोन की सेपरेट जिम्मेदारी दी गई है। वो अलग जोन में काम कर रहे हैं। आदरणीय बहन जी ने 4 जोन को छत्तीसगढ़ में डिवाइड किया है, तो 1 जोन के प्रभारी वो वहाँ पे इलेक्शन को मॉडर्गेज कराने का लड़ाने का काम कर रहा है, प्रत्याशी को ऊर्जा देने का काम कर रहा है। हसदेव अरण्य आंदोलन में आपने समर्थन देने के लिए आपके लोग वहाँ गए थे जी, उसके बाद वापस आ गए, दोबारा कभी वहाँ समर्थन देने के लिए गए, क्या कारण था? कहीं ऊपर से ऐसा प्रेशर था? हसदेव जो अरण्य का पूरा मामला है, पूरे प्रकरण में बहुजन समाज पार्टी सड़कों से लेकर संसद तक संघर्ष किया है। हमारे पार्टी के राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम साहब ने, उन्होंने संसद के पटल पे भी इसको प्रश्न को उठाने का काम किया है और ये क्वेश्चन पुट किया है। लेकिन सरकार और जो स्पीकर है उस पर कोई तरह का कोई अभी जवाब नहीं मिला है। ये सरकार की नाकामी है। हम लोग तो सड़क से लेकर संसद तक हम लोग मुखर हैं। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार? वो इस चुनाव में अनएम्प्लॉयमेंट और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की 7 से 12 तक की जो गुड गवर्नेंस चली है, उस गुड गवर्नेंस का पूरा मुद्दा छत्तीसगढ़ में रहेगा। और किसानों के ऊपर जो इन 5 सालों में व्यापक रूप से जो अन्याय अत्याचार हुआ है, 750 किसान मरा है, उनकी शहादत को लेकर बहुजन समाज पार्टी जमीन पर उतरी है। और साथ ही जो नौकरियों में आरक्षण में कटौती और इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, अनएजुकेशन बढ़ा है, उसको लेकर हम मुद्दे बनाकर लोगों के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे और इसको बताने का काम करेंगे। जी, मैं मनीष आनंद हूँ, यहाँ बहुजन समाज पार्टी यूनिट का केंद्र का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ। और यहाँ आज हम लोग माननीय हमारे पूर्व विधायक दूजराम बौद्ध जी के नामांकन रैली में शामिल होकर उनका पर्चा दाखिल कराने के लिए हम सारे साथी, जो उनके इंचार्ज हमारे भाई सुरवंशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष बर्मन जी, सारे साथी पूरे काफिले के साथ में हम लोग अनुशासन तरीके से हम लोग यहाँ पर आज पर्चा दाखिल किया है। पहले गठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन नहीं बनी, फिर ऐसा हुआ? नहीं, कभी कोई गठबंधन की बात नहीं हुई है। और आदरणीय बहन जी ने शुरू से ही, जब से लोकसभा के चुनाव का आगाज होने से पहले ही अगस्त में कहा था कि हम लोग एकला चलो की नीति पर हम लोग चलेंगे और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर और उनको कैडर के आधार पर तैयार कर, वोटर को तैयार करके अपने कैंडिडेट को जिताने और पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा में चुनाव लड़ रहे हैं? सारे की सारे लोकसभा 11 की 11 लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी इंडिपेंडेंट होकर मजबूती से इलेक्शन को पोल करने के लिए तैयार है। जी, क्या स्थिति? बहुजन समाज पार्टी का 2 ही प्रमुख मुद्दा है कि भारत देश में सामाजिक परिवर्तन लाना और आर्थिक मुक्ति लाना। बहुजन समाज पार्टी के 40 सालों के संघर्षों से बहुत कुछ परिवर्तन आया है।
और हमारा मूल मुद्दा है इस भारत देश के संविधान को पूर्णतः अमल में लाना। अभी हमारा भारत देश का संविधान पूर्णतः अमल में नहीं आया है। जिस दिन हमारे भारत का संविधान पूर्णतः अमल में आएगा उस दिन भारत देश में ना बेरोजगारी रहेगी, न लोग कर्ज से लदे रहेंगे, न कोई अन्याय होगा, न कोई अत्याचार होगा, न कोई भ्रष्टाचार होगा, न कोई शोषण होगा। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पूरी 5 साल तक के खामोश रहा, इसमें क्या कहना है? बहन जी निरंतर अपने संघर्षों में कार्यरत हैं। बहन जी का कार्यक्रम होते रहता है। बहन जी हमें दिल्ली, बहन जी हमें लखनऊ बुलाती रहती है और हमें सक्रिय बनाने में कामयाब रहती है। बहन जी निरंतर बहुजन समाज पार्टी की गति को आगे बढ़ाने में कामयाब रही है, बैठी नहीं है। मैं दूधराम बौद्ध, पूर्व विधायक रामगढ़ क्षेत्र, कोरबा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए आज सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ ही माननीय मनीष आनंद जी प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़, माननीय राधेश्याम सूर्यवंशी जी, माननीय जिलाध्यक्ष सोनवानी जी, हमारे जग्गा भाई, हमारे जोन के प्रभारी संतोष यादव जी मेरे साथ में हैं। बाहर में हमारे सैकड़ों साथी भी उपस्थित हैं। मुझे कोरबा लोकसभा क्षेत्र के बेरोजगारों का, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का मुझे समर्थन है और मैं अच्छे से चुनाव लड़ने के लिए इस मैदान में उतरा हूँ। बहुत अच्छा। और आप तो अब देख रहे हैं कि हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, इनका तो नाम भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। तो ईमानदार कार्यकर्ता है, ईमानदार कार्यकर्ता को हम लोग लेकर आए और पूर्व विधायक है पामगढ़ से।